आज जनपद गाजियाबाद में थाना सागराबाद अंतर्गत डीएलएफ चौकी क्षेत्र में पुलिस का 10 बजे का आपको सूचना मिली है। एक मकान का अंदर एक महिला का डेड बॉडी मिली और मौके पर आने पर पता चला है एक 20 साल का महिला है, उनके बाथरूम में डेड बॉडी मिली है। कभी बल से तो कभी छल से न जाने कितनों की लंका ढाई है, पर इस शहर की हवा में कुछ अजीब सी गर्मी है। इसलिए पुराने पैतरे छोड़ अब यहाँ अकल लड़ाने की बारी आई है। आपने मूवी जिला गाजियाबाद तो जरूर देखी होगी। ऊपर कई लाइनें इसी मूवी की हैं जो आपको इस शहर के बारे में रूबरू करवा दे। वैसे तो यूपी का जिला गाजियाबाद क्राइम के मामलों में अव्वल माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर गुंडे बदमाश बेखौफ तरीके से जुर्म को अंजाम देते आए हैं और वारदात के बाद रफू चक्कर हो लेते हैं। हम आपको क्राइम तक पर एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जो जिला गाजियाबाद से सामने आई है, जिसमें लूटपाट के बाद कत्ल भी हुआ और कातिल ने गुमराह करने के लिए जो प्लान बनाया उसे सुन पुलिस के भी पसीने छूट गए। स्टार्टिंग एंट्री किया तो सीधा गया मैंने बालकनी तरफ। जब बालकनी तरफ गया तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद था, लाइट सब ऑफ था, 2 यहाँ पे पंखे चल रहा था। मैं सोनू यहाँ गोलगप्पे रखी थी, मैं सोनू के लिए कि प्रेग्नेंट है, चलो उसके लिए गोलगप्पे मन कर रहा हुआ खाने के लिए। जी प्रेग्नेंट थी और महीने के आसपास होगा। फर्स्ट डेट को मार्च आया था, 1 मार्च को, उसके बाद नहीं डेट आया तो फर्स्ट 1 महीने के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे गोलगप्पे मैंने पहले रखे कि सोनू तो गोलगप्पे खा ले। तो सोनू आवाज़ मार के मैंने बालकनी तरफ गई तो सारे लाइट ऑफ था। मैंने कहा सोनू लाइट ऑफ क्या इन्वर्टर काम नहीं कर रहा क्या? फिर देखा था सोनू पर आवाज़ मारी, कोई नहीं है। तो देखा तो वहाँ पे मैं वहाँ पे खोला तो मैंने अलमारी तरफ देखी नहीं है। मैं सीधा गया मम्मी को बोला तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कह रहा अंदर से पता नहीं मेरे को कुंडी किसने लगा दिया, धक्का मार के 2 आदमी आए, मुँह में मारी मेरे को और यहाँ पे बाहर बैठा दिया और अंदर से बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। दरअसल साहिबाबाद के पास डीएलएफ इलाके में एक 20 साल की महिला का बड़े ही बेरहमी से कत्ल किया गया। यहाँ तक कि कातिल ने बड़ी ही चालाकी से कत्ल के वक्त घर में मौजूद बुजुर्ग महिला को घर की बालकनी में बंद कर दिया और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। वहीं दूसरी ओर मृतका के पति का आरोप है जी हत्या का शक किस पे? ये जो मजदूरी काम करता है हमारे बिल्डिंग के ऊपर, विपिन कुमार गौर, उसका जो ठेकेदार के थ्रू से जो लेबर आते हैं हमारे यहाँ से डेली पानी लेने के लिए, यहाँ पे डेली आते हैं, एक केन आते हैं, डोलू टेस्ट टाइप लेके आते हैं, पानी लेने के लिए आते हैं। तो उन्हीं पे शक है आपको? बिल्कुल उन्हीं के ऊपर शौक है, वही लोग आते हैं यहाँ मार करते हैं। और एक चीज़ है वो आके यहाँ पे फीते, इंची टेप फीते लेके आते हैं, नक्शा मापते हैं। ये अपनी पत्नी को खोने के बाद ये बयान था उसके पति का, जो अपनी प्रेग्नेंट बीवी का इस कदर ख्याल रखता था कि गोलगप्पे से लेकर क्या और कब खाना है ये वही बताता था। आप सोच रहे होंगे कि दोनों में आखिर कितना प्रेम रहा होगा, जो संतोष और उसकी बीवी सोनी में साफ झलक रहा था। लेकिन जनाब जरा ठहरिए, ये मामला जैसा दिखाया जा रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो कहते हैं ना, इश्क विश्क का नशा जब सिर चढ़ता है तो अच्छे भले लोगों के दिलो दिमाग में घर कर जाता है, जिससे मोहब्बत की गहराइयों में लोग डुबकियां लगाते नजर आते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हाल था। आपको बता दें कि संतोष और सोनी की शादी उसकी मौसी ने साल 2022 में करवाई थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन समय के साथ साथ दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी बीच संतोष की पत्नी को कुछ ऐसा पता चला जिससे पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ने लगे। इसके बाद दोनों में मारपीट होने लगी और साथ ही सोनी को दहेज के लिए टॉर्चर किया जाने लगा। वहीं एक दिन किसी बात को लेकर सोनी और उसकी मौसी में मारपीट हो गई। कारण जान आप हैरान रह जाएंगे कि मां सम्मान मौसी से उसके पति संतोष का अफेयर था, जिस बात की भनक सोनी को हो गई थी। बस फिर तो गुस्से से तमतमाई सोनी ने इन लोगों को धमकाते हुए कहा कि मैं तुम लोगों को मजा चकाती हूँ। और इतना कहते भर में सोनी ने हाथ में कुछ लिक्विड का बॉटल लिया और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने वो लिक्विड पी लिया, जिससे उसके मुंह से झाग आ गया। इसके बाद तो मानो सोनी का पूरा शरीर ही ठंडा पड़ने लगा। ये सब देख संतोष और मौसी शांति की हवाइयां उड़ गई, लेकिन दोनों ने मामले को निपटाने के लिए
किसी वायर से बदहवास पड़ी सोनी का गला काट दिया, जिससे मौका वारदात पर उसकी मौत हो गई। अब इन दोनों ने साजिश के तहत अलमारी के लॉकर को तोड़कर उसमें रखे लगभग 50,000 कैश और ज्वेलरी को गायब किया और इस वारदात को किसी और मोड़ पर ला खड़ा कर दिया, जिससे पुलिस को कहानी सुनाकर गुमराह किया जा सके। और ठीक हुआ भी वैसा ही। लेकिन पुलिस की सूझबूझ ने समय रहते ही इस केस को सुलझा लिया और कातिल संतोष और उसकी मौसी शांति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि सोनी के पति संतोष और उसकी मौसी शांति ने पुलिस पूछताछ में बताया कि संतोष और उसकी मुलाकात साल 2009 में हुई थी। दरअसल तभी से वो एक दूसरे को जानते थे और साथ रहा करते थे, लेकिन इसी दौरान दोनों में क्लोजनेस बढ़ने लगी और फिर ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में रहने लगे। लेकिन अपने अफेयर को छुपाए रखने के लिए दोनों ने सॉलिड प्लान बनाया और फिर उस प्लान के मुताबिक साल 2022 में संतोष की शादी सोनी से करवाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।